2024 आखिरी दिवाली है अरविंद केजरीवाल के सत्ता की। ये आखिरी दिवाली है आतिशी मार्लिना की। जब केजरीवाल जेल से बाहर आता है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आता है, इनके जितने नेता हैं बाहर आते हैं। ये महिलाओं को पीटने वाला जो गुंडा है वो जब जेल से बाहर आता है तो पटाखों की लड़ियाँ लगती है, पटाखों की लड़ियाँ। इनके लिए तब प्रदूषण काम नहीं आता। लेकिन जब हिंदुओं के पूजा पाठ की बात आती है तो ये जो कांग्रेस की दूसरी पार्टी है, अल्टरनेट पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इसके पेट में और इसके सीने में दर्द होता है। क्या अगर केजरीवाल की सरकार चली गई ना, केजरीवाल की सरकार चली गई तो तुम्हें टाइम से खाना भी ना मिलेगा, गुरुद्वारे का रास्ता भी बंद हो जाएगा, कौन खुलाने वाले, गुरुद्वारे का रास्ता भी बंद हो अरे तुम सुनो, तुम्हारी लानत, तुम पे लानत, तुम गुरुद्वारे जा ही नहीं सकते। दिवाली पर ही पटाखों पे ज्ञान देना, जानवरों पे ज्ञान देना, दिवाली या फिर न्यू ईयर या इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बात वही मुद्दे की है कि अगर उतना करने से सब कुछ सही हो जाएगा तो करो, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम है कि हम ये कर दें, हमने ये स्टेप ले लिया, वो स्टेप ले लिया। आप करने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हो। आप नदियों को शुद्ध करो, बाकी जो नॉर्म्स है उन सब के लिए काम करो, 50 चीजें करो जिससे आपका पोल्यूशन कम हो सकता है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे खबरें भारत। जिस तरीके से आतिशी मार्लिना ने 1 जनवरी तक पटाखे बैन कर दिए हैं, हम आए हुए जनता के बीच में और जानेंगे कि क्या ये जो हिंदू त्योहारों पर जो ये चीजें बैन लगाई जाती हैं, क्या ये किस हद तक सही है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम दीपक है। क्या लग रहा है ये जो हिंदू त्योहारों पर जो बैन लगाया है पटाखों का 1 जनवरी तक? देखिए, इसमें कल उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। जब तक इसमें नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक ये पटाखे बिकते हैं। आतिशी को भी ये बात अच्छी तरीके से पता थी और कल तक पटाखे बिके हैं। अभी क्या है, आप पटाखों पे बैन कर दीजिए, ठीक है, पोल्यूशन की आपको दिक्कत है, आपके से पंजाब की पराली बैन नहीं होती है। वहाँ पे आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पराली दबा के चल रही है, वो उनसे बैन नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है कि आप पराली के ऊपर आपको बैन लगवाना पड़ेगा, लेकिन आतिशी मार्लिना से पंजाब की पराली बैन नहीं होने वाली। आप ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं बैन होने वाली, एक बात बताइए। उन्होंने वहाँ पे उनका मुख्यमंत्री बैठा भगवंत मान, वो किसानों के साथ लड़ नहीं सकता बेचारा, वो किसानों के साथ लड़ नहीं सकता बेचारा। उसने भी बहुत घोषणाएं की थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो, मतलब क्या हो गया, वो उसने भी ये घोषणाएं की थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। आज जो डाटा आ रहे हैं पंजाब से, जो डेटा आ रहे हैं वो इतने खराब हैं कि पहले जो सरकारें थी उनके टाइम में जो नशेड़ी थे उससे बढ़ गए हैं। तो भगवंत मान बेचारे से ज़्यादा भी, मैं तो कहता हूँ लानती बेवड़ा, खुद बेवड़ा है वो। हमारी संसद में उसने दारू पी के भाषण दिया था, वो मुख्यमंत्री भगवंत मान, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये संसद में दारू पी के भाषण देने वाला वो मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं। तो ये जनता की गलती है। जनता की गलती मैं क्या कहूँ, जनता को बेवकूफ़ बनाना और उसके बाद उसको मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए, तो बैन इसलिए करें ना ताकि आप लोग पर्यावरण से ही सुरक्षा। सर, ये पर्यावरण, पराली सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। आपको अभी से ग्रैप लागू हो चुका है, परसों से ग्रैप तंदूर में आप कोयला नहीं यूज कर सकते, जनरेटर नहीं यूज कर सकते। ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं चालू हो चुकी हैं दिल्ली में। AQI 238, 240 चल रहा है, जो कि नॉर्मली 70 से नीचे होना चाहिए। 3 दिन से दिल्ली का AQI 240 से ऊपर चल रहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सरकार ही बैन होने वाली है। ये अभी जो मर्जी बैन लगा, दिल्ली की सरकार बैन होने वाली है। आम आदमी पार्टी बैन होने वाली है और सही तरीके से बैन होगी। वो कह रहे हैं 67 सीटों पे तो हमने कमबैक करा था, इस बार 2025 का कमबैक देख लेना हमारा। देखिए 67, अरे 78 आएंगी, ये जलाए जाते हैं धड़ाधड़। हाँ चाचा, अगर केजरीवाल की सरकार चली गई ना, केजरीवाल की सरकार चली गई तो तुम्हें टाइम से खाना भी ना मिलेगा, गुरुद्वारे का रास्ता भी बंद हो जाएगा, तुम कौन खुलाने वाले, गुरुद्वारे का रास्ता भी बंद हो अरे तुम सुनो, तुम्हारी लानत, तुम पे लानत, तुम गुरुद्वारे जा ही नहीं सकते।
तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी, तुम पे लानत, तुम भूखे सोओगे, तुम पे लानत। फुटपाथ पे तुम्हें तुम भूखे मैकडॉनल्ड का सोओगे, बर्गर खाना है, तुम भूखे सोओगे, तुम्हें मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना है। ना, अबे मैं तो खा ले, खाता हूँ, अरे खा ले, तो खाता हूँ। अरे खा ले। हमारा सवाल ये सवाल अलग है, है। हमारा सवाल ये आतिशी मारलेना ने जो 1 तारीख तक पटाखे बैन करे हैं, ये पटाखे बैन सही है गलत? अभी वहाँ ये गालियाँ खा के आया, फिर खाने आ गया। सुनो, इसको गालियाँ खानी, वहाँ पे पहले वहाँ पे रहा था। कोई ये ऐसा फिर पैदा खाएगा। ना हुआ माई का लाल फिर- दे रहा है मुझे गाली, और समझ ये गए? वहाँ उसे पे बीच बहस में कर से रहा दो था। कर दूंगा, अभी भोसड़ी क्या किया? मार के। अभी क्या हो रहा बीच में से दो था? कर अभी दूंगा। क्या हो रहा था? बीच में से अभी दो क्या कर हो रहा दूंगा, था? कोई अभी क्या हो रहा बीच था? में से फाड़ दूंगा साले, आतिशी मारलेना ने क्या गलत करा? बीच में दो कर दूंगा। अरे करना, तुम यही है, तुम यही कर सकते हो। हाँ कर दे, कर दे। आतिशी मारलेना ने सही करा या गलत करा? एकदम गलत है। एकदम गलत है। देखिए आपको पहले भी कोर्ट ने कहा था, हेल्दी डिबेट पढ़े लिखे सुनिए, हो आप सब। आपको सभी पढ़े लिखे हो, सभी सुनो, पढ़े लिखे हो। आपको पहले भी कोर्ट ने कहा था कि ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, बिल्कुल, ग्रीन पटाखे पे भी बैन किया हुआ है उससे। हाँ ये भी सोचने वाला विषय है। मतलब आप चलो, आप जो ये पटाखा में बैन लगा दो, मगर पटाखा का फैक्ट्री को बंद मत करो। नहीं, उसको भी कर दिया। कब करेगा भाई? नहीं, ग्रैप लागू कर दिया दिल्ली में जो चल रही है वो उसमें बैन करना ये चाहिए ना, कंपनी को बंद कर दो, पटाखे जो अपने आप बंद नोटिफिकेशन कर आया है, नोटिफिकेशन में ये आया है कि सुनो, नोटिफिकेशन में ये आया है जो पटाखों का निर्माण करता है, स्टॉक करता है और बिक्री करता है, तीनों बंद होने चाहिए। तीनों बंद होने हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, जो निर्माण करता है और जो स्टोर करता है और जो बिक्री करता है, तीनों पे बैन लगाया। लेकिन ग्रीन पटाखे तो जल ही सकते हैं, बच्चे हैं, सब है, खुशियां हैं उनके लिए। आप ग्रीन पटाखों को तो बैन मत करो। भाई साहब ये इसी सवाल कर रहे हैं लॉजिकली कि अगर ग्रीन पटाखों में तो इतना पोल्यूशन नहीं होता, ग्रीन पटाखे भी बैन क्यों कर दिए? देखिए, ये जो हमारे केंद्र में सरकार होती है, जो बड़े डिसीजन होते हैं वही सरकार लेती है। अगर हमारी सरकार को देश में किसी चीज़ से मतलब जो है असुविधा हो रही है तो वो हमारी गवर्नमेंट सरकार सोचेगी और उसे बैन करेगी। ठीक है, ये हम आपस में बहस करें कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, हमारे कहने से नहीं हो रहा। अभी हमारे मोदी जी स्वच्छता पे कितना ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अभी 5 रुपए का गुटखा लेके कोई भी कहीं थूक देता है, इस चीज़ पे कौन बोलेगा? बताओ कौन बोलेगा? अगर स्वच्छता की बात करी जाए तो पहले कंपनियां बंद करो, ये जो प्रदूषण हो रहा है पन्नी बंद करो, तो ये कंपनी बंद होंगी जब तो नीचे नहीं आएंगी, तो जाहिर सी बात है आम आदमी इस्तेमाल नहीं करेगा। अब तुम आम आदमी की राय जानते हो और ऊपर से जहर पिलाया जा रहा है, तो फिर कैसे होगा बताओ? पटाखा बैन करने से क्या होगा? यहाँ तो लोगों को बैन कर रहा है, लोगों को बैन कर रहा है। मतलब पटाखे बैन करना गलत है? पटाखा तो दूर की बात है, हमारा हिंदुस्तान में लोगों पे बैन कर रहा है। मुसलमान के नाम से हिंदू भाई को मार रहा है, वो कब बैन लगेगा भाई? बताइए ना, जान लेना कितनी बड़ी बात है। मुसलमान से इतनी नफरत रखते हैं, अभी एक लड़के को मार दिया, 14 साल की उम्र के लड़का है, कहने लगा गांव तस्करी कर रहा है। भाई छानबीन करो, पुलिस है, उसको पकड़ के ले जाओ थाने में। ये थोड़ी है तुम गोली मार दो उनको और जब निकलो हिंदू भाई को सुन लीजिए। अभी नहीं, हरियाणा में 2 बंदे को मार दी, इंसान पे बैन लग रहा है। आप तो पटाखे की बात कर रहे हो भाई, पहले उसको करो ना। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं बोल रहा भाई, ये मैं कर रहा हूँ, हमारा देश की बातें कर रहा हूँ। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर किसी का जान जा रहा है गलत जा रहा है। अभी बहरोज में जो एक बंदे को गोली मार दी वो भी गलत है। हमारी सरकार प्रदूषण पे टैक्स बना रखा है ITO से। ठीक है, अगर गाड़ी धुआं देती है उसकी गाड़ी बंद कर देते हैं, चालान कर देते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे देश के अंदर जो हमारे देश में स्वच्छ और हमारा मतलब जो वातावरण शुद्ध रहे, वो काम हमारी सरकार को करना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन वो काम करना चाहिए जिससे कि हमारे देश का वातावरण शुद्ध रहे और ताज़ा रहे और जो हमारा आम आदमी वो ताज़ा हवा ले सके। अब इसका मतलब ये थोड़ी है आप सवाल कर रहे हो कि पटाखे, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें ये है कि हमारे कुछ हिंदू भाई हैं वो एलर्जी करते हैं, वो नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? दिवाली वो भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, सब मनाते हैं। लेकिन ये है हमारी सरकार को, जितने भी हिंदू लोग हैं वो तो विरोध कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पटाखे तो दिवाली से ही पटाखे होते हैं, पटाखों से दिवाली होती है, क्यों बैन करना हमारे त्योहारों पे? सर ये देखिए कि हमारा देश एक इंडिया को छोड़ के किसी देश में हमारे जैसे त्योहार किसी और देश में नहीं मनाए जाते। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, और ये भी आप जानते हो कि हमारे देश से सभी कंट्री आगे।
एक पाकिस्तान और जब पास की छोड़ के बाकी सारी कंट्री ऊपर है, लेकिन वो देश कोई भी ऐसा त्योहार नहीं मनाती, वो एक ही त्योहार। मतलब जो हमारा देश पीछे है वो दिवाली के जो त्योहार बनाते हैं इस वजह से पीछे है। आप बुरा मत मानिए, मैं भी हूँ, हर महीने में कोई ना कोई त्योहार आ जाता है, मैं एक महीने कमाना पाता हूँ, बुरी बात क्या है इसमें? पहले पूरा त्योहार आ जाता है, तो ये चीज है। इसमें बुरी बात क्या है अगर त्योहार आ रहे हैं तो? ये अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि तुम पटाखों पे बात कर रहे हो, पटाखों पे वो पटाखे बनाने चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, जिससे हमारे देश का वातावरण भी शुद्ध रहे और त्योहार भी मना सके। मतलब इनकी बात यह है कि जो हमारा देश पीछे है वो देश हमारा पीछे इसलिए है कि हमारे देश में हर दिन त्योहार आते रहते हैं। ऐसा है ना, देखो मैं सारी बात करता नहीं हूँ, मैं तो सबको बोलता हूँ रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। मैं अपने हिंदुओं को ये कहता हूँ रामचरितमानस पढ़ो, उसमें सारा ज्ञान उसी के अंदर है। लेकिन अभी आतिशी मारलेना ने पटाखे बैन कर दिए। मेरे से देखो और कोई बात होती ही नहीं है मुझसे। मैं तो अपना हिंदू धर्म को जय श्री राम। तो अगर आप रामचरितमानस की बातें कर रहे हो तो एक त्योहार भी आता है रामनवमी, तो क्या वो बनाना सही है गलत है? बहुत सही है, क्यों नहीं है। तो भाई ने यही बात अपनी रखी है कि हमारा देश पीछे इसलिए है कि हर दूसरे दिन त्योहार आते रहते हैं, इन भाई ने कहा है। तो भाई वो तो हमारा तो आएगा, हमारा धर्म है, हमारा त्योहार तो आएगा, हम तो मनाएंगे उसको। कहना चाहोगे हमारा देश क्या इसीलिए पीछे है? भैया जिनको इकोनॉमी की पता होगी उनको पता होगा कि अगर त्यौहार आते हैं तो उनके वजह से हमारे मार्केट में सेल्स होती है, ये पॉइंट होता है। और जहाँ तक बात है पटाखों के प्रदूषण की, तो अगर हम ठीक है कोई पटाखे नहीं जलाएगा, क्या दिल्ली का वातावरण सही हो जाएगा? ये भी एक बहुत अगर हो जाए तो कर दो यार, सब कहेंगे यहाँ कर दो, सिंपल सी, ज्यादा लॉजिक इधर उधर सोचने की बात नहीं है। अगर आपके 2 दिन पटाखे ना जलाने से अगर दिल्ली शुद्ध हो जाती है तो कर दो यार। क्या करो गाड़ी भी बंद कर दो, पोल्यूशन भी बंद कर दो, सारा कार भी बंद कर दो, ये ड्राइवर ट्रक चलाते हैं सब साइकिल पे आ जाओ। तो कह रहे अगर पटाखे बैन करने तो ये सब भी बंद करो, इससे भी तो पॉल्यूशन होता है। मैंने भाई ये बात नहीं कही है कि तुम बंद कर दो, मैंने ये कही है जैसे हमारे मोदी जी ने स्वच्छता की बात करी, ठीक है। आज गुटखा कंपनी जितनी भी खुली हुई हैं, कोई 5 रुपए का गुटखा खा के कहीं भी थूक देता है। जहां अभी 2 मिनट पहले हमारा कर्मचारी झाड़ू लगा के गया है और वहीं थूक देता है, वहीं गंदगी कर देता है। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। तो हमारी नहीं, हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो पटाखे सही हैं और जिससे वातावरण। आप गुटखा खा रहे हो? नहीं खा रहे। आप खा रहे हो? खा रहे हो गुटखा? आप खा रहे हो? जो जाहिल होगा आप खा रहे हो? आप खा रहे हो गुटखा? भाई सब ये खाते सारे कोई भी गुटखा नहीं खा रहे और कहाँ थूकेंगे? नहीं कह रहा कुछ लोग जो करता है ना वो जाहिल होगा, जो फेंकता है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ दिवाली पर ही पटाखों पे ज्ञान देना, जानवरों पे ज्ञान देना? दिवाली या फिर न्यू ईयर या इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बात वही मुद्दे की है कि अगर उतना करने से सब कुछ सही हो जाएगा तो करो, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम है कि हम ये कर दें, हमने ये स्टेप ले लिया, वो स्टेप ले लिया। आप करने के लिए बहुत सारे काम कर सकते हो। आप नदियों को शुद्ध करो, बाकी जो नॉर्म्स है उन सब के लिए काम करो, 50 चीज़ें करो जिससे आपका पॉल्यूशन कम हो सकता है। लेकिन बस आप बोलो तो पटाखे बंद करने से हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आप पब्लिक को नहीं होता है। जिनको आप आंखों में पर्दे डाल दो, किसी हिंदू को खुश करने के लिए कुछ बोल दो, मुस्लिम को खुश करने के लिए कुछ बोल दो, ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन भाई ने एक फैक्चुअल बात तो बोली है, इसको मानना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि हमारा देश जो पीछे है, हमारा देश पीछे इसलिए है ताकि हमारे जो भारत देश में हर दूसरे दिन त्योहार आते रहते हैं। देखिए भारत देश के अलावा कोई त्योहार नहीं मनाता, लेकिन भारत देश में हर दूसरे दिन त्योहार मनाते हैं, इसलिए भारत देश पीछे है। अब क्या बोले, ऐसी मानसिकता को हम क्या बोलें? ऐसी मानसिकता पर ही शर्म आता है। अरे भैया आपको बोले क्या, आपके शब्द ही गलत, आप जाके क्या बोले यार, ऐसी बातें ही बोलो। नहीं, मैं ऐसे बातों पे क्या बोलूं? देखिए आपका केजरीवाल का जो मुद्दा था मैं उस पर बोलूंगा। ये केजरीवाल की बात करें, आपने दीपावली की बात करी। जब केजरीवाल जेल से बाहर आता है, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आता है, इनके जितने नेता हैं बाहर आते हैं, ये महिलाओं को पीटने वाला जो गुंडा है वो जब जेल से बाहर आता है तो पटाखों की लड़ियाँ लगती है, पटाखों की लड़ियाँ। इनके लिए तब प्रदूषण काम नहीं आता। लेकिन जब हिंदुओं के पूजा पाठ की बात आती है तो ये जो कांग्रेस की दूसरी पार्टी है, अल्टरनेट पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इसके पेट में और इसके सीने में दर्द होता है। जब राजनीति करनी होती है तो इनको लक्ष्मी और गणेश जी की याद आती है, और दीपावली के अगले दिन लक्ष्मी गणेश जी को ये भूल जाते महिलाओं का हैं। सम्मान। अरे एक मिनट, अब मेरी बात सुनो। पूरी बात तो करने दोगे? ये भैया ये घबराए हुए लोग अरे हैं हम नहीं क्योंकि घबराए। हरियाणा मैं ये कह रहा हूँ, ये सही से तो पकड़ ले। हरियाणा की जलेबी भाई से पची ये नहीं है अभी पूछो, तक। अगर महिलाओं का हरियाणा सम्मान की करना जलेबी है पची तो नहीं। यूपी में अरे बस फ्री करा दे महिलाओं के लिए। तो बस फ्री होने से महिला सम्मान हो नहीं, जाएगा? क्यों सम्मान नहीं होगा?
हमारी महिलाएं जो सफर करती हैं, बस फ्री करा देंगे, केजरीवाल दिल्ली में लेकिन महिलाओं उसको के लिए सीट सफर- देंगे, उसको सीट देंगे। 5 रुपए छोड़ के उनको ऐसा नहीं करेंगे कि बस के पीछे भागना पड़े, दौड़ना पड़े, सीट ना मिले, वो खड़ी होके उनको सफर करना पड़े। ये 200 यूनिट का सबसे पहले फायदा उठाता होगा, केजरीवाल की बुराई कर रहा है। अभी दिखाता हूं। ये बीजेपी के व्हाट्सएप पे पढ़ के आया है। अभी दिखाता हूँ 200 यूनिट का, अभी मैं इसको दिखाता हूँ। 7-7 हजार रुपए सबसे बिजली का पहले बिल। फायदा उठाता होगा, सबसे सात- पहले सात- और सात- सबसे पहले घर वाले लाइन में लगते होंगे इसके जाके 7-7 राशन हजार के लिए, रुपए बिजली के बिल के अरे लिए, ये पानी के लिए। रहा, ये रहा, अभी दिखा रहा हूँ, रुको इसका क्या कुछ लड़ने कुछ नहीं ना, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम? भैया। अभी मेरे भाई ने कहा कि 200 यूनिट का बिजली का बिल आता है, ये मैं कहता हूँ 1 महीने का बिल है 3540 कितने रुपए। यूनिट चलाए? AC चलाओगे तो भरोगे एक बात ना। देखो, इनका बिजली AC बिल है। चला के सोगे तो भरोगे। एसी क्यों चलाया भाई? सुन लो, एसी क्यों एसी तो मैंने भी चलाया, 7,000 का बिल आया। पंखे मत चलाओ, बिजली नहीं आएगी। पानी मत पियो, पानी का बिल नहीं आएगा। ससुरा, अरे मुल्ला, ये वही है। 2 दिन पहले केजरीवाल को गाली दे रहा था। ये बिजली चोरी करके पड़ोसियों को, किराएदारों को जलाने वाले आदमी हैं। ये फायदा तो केजरीवाल की सरकार से सब उठाएंगे और केजरीवाल की बुराई करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, केजरीवाल ने हमारे महिलाओं के सम्मान में जो बस सेवा चौथी मालीवाल का तो सम्मान कर लेते। अरे ये बिजली जो है ना, मालीवाल का तो सेटिंगों को सम्मान जो है ना कर फ्री लेते। में देता एक होगा। बात बताओ, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, घर में बुलाते हैं और उसको दे थप्पड़ 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 थप्पड़, ऐसा सम्मान करते हैं। अरे मेरे भैया, ऐसा सम्मान मत कर। पानी तो पी लो, गला पानी है नहीं, देखो भैया, ये केजरीवाल है, पानी है नहीं, पानी पिलाने चले। अरे भैया मुल्ला जी, ये दिल्ली का हाल है, देख लो भैया, पानी है नहीं, पानी 5 पिलाने रुपए की चले। बोतल रख रहे हो यार। ये दिल्ली ए, वालों कम का से हाल कम है। शर्म कर लो। ये दिल्ली वालों का हाल है। अब ये बताओ, ये ऐसा हाल है, ये ऐसा करना चाहते भाई हैं। ने दिया, हिंदू भाई ने दिया। ये भाई हिंदू भाई ने दिया, मतलब अगर हिंदू भाई ने दिया तो वो पानी भरा दिया, मुस्लिम भाई ने दिया तो खाली दिया। गाली दिया। तो केजरीवाल ये हो गए ना। लेकिन भाई साहब, आतिशी मारलेना ने पटाखे बैन करे, पटाखों पे क्या कहना चाहोगे? एक बात बताइए, बहुत मारेंगे। दिल्ली की जनता जानती है, ये 2024 आखिरी दिवाली है अरविंद केजरीवाल के सट्टा की। ये आखिरी दिवाली है आतिशी मारलेना की। अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, अभी जो भूतकाल का मुख्यमंत्री था 2025 में ये दोनों मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। क्या कौन बनेगा इनसे ये पूछो आगे। भैया, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आ गई बात। ये बीजेपी के व्हाट्सएप वाले ज्ञान वाले आदमी हैं, इन्हें केजरीवाल की भाजपा बनेगी, और कौन बनेगा? सुनो, ये आप मेरे को ये बताओ, आतिशी मारलेना ने जो पटाखे बैन करे हैं, क्या पटाखों से अब धीरे धीरे लग रहा है कि त्योहारों पे, हिंदू त्योहारों को टारगेट करा जा रहा है? अभी दीपावली आने वाली है, 6 दिन बाद छठ पूजा आ जाएगा। ये वही केजरीवाल है जो कहता था मैं 2025 में यमुना में डुबकी लगाऊंगा, तब जाकर दिल्ली में वोट मांगने जाऊंगा। आप जाकर पूछो उन माताओं से जो यमुना में डुबकी लगाएगी, छठ पूजा करेगी, जो सूर्य को अर्घ देने का काम करेगी। पूरा यमुना प्रदूषण से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, मैले से भरा हुआ है। आप जाकर देखें। रही दीपावली की बात, मैंने आपसे कहा ना, जब इनके नेता बेल पर बाहर आते हैं भ्रष्टाचार करके, जब इनके नेता जेल से बाहर आते हैं भ्रष्टाचार करके, तो भैया पटाखे फूटते हैं, पटाखे, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, दिल्ली की जनता को उल्लू बनाने का काम किया। 40,000 वर्ग किलोमीटर का शीश, 40,000 गज जाकर देखिए शीश महल। ये भाई साहब जितनी बातें बोल रहे हैं ना, इनका वो वाला हिसाब है। 1 मिनट, 40,000 मैंने पकड़ा तुम्हारा माइक तो नहीं पकड़ा, तुम्हारा माइक तो नहीं पकड़ा। 40,000 गज का शीश महल है कि नहीं? यार इन्हें ये बताओ, है कि इन्हें नहीं? बर्दाश्त नहीं है भाई, इन्हें बर्दाश्त नहीं है। अरे आखिरी दिवाली भाई है, सुन- आखिरी दिवाली है, मना लो, आखिरी दिवाली है। कह रहे आखिरी दिवाली है, आतिशी मारलेना गयो, केजरीवाल गयो। बीजेपी सरकार अगर 7 जन्म रख लेगी ना,
दिल्ली के अंदर फिर भी 2014 अरे सुन 2000 फिर भी ना आएगी, फिर भी ना आएगी, गठबंधन के फिर भी ना आएगी, गठबंधन के फिर बाद भी ना आएगी। गठबंधन के बाद कांग्रेस को आई लव यू बोला, कांग्रेस को आई लव यू बोला। केजरीवाल उसके बाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कांग्रेस ने डिपॉजिट केजरीवाल जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। देखिए केजरीवाल ऐसा है, वो ये आ जाओ भैया, लोकसभा चुनाव के बाद जो कहता था 100 दिन के बाद, हम लोग जो लोकसभा चुनाव के बाद कहता था योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब जरा भैया फोकस कर दो इनके ऊपर। अरे मैं फोकस कर रहा हूँ, जो योगी जी की बात कर रहा है सुन, जितने भी नेता हैं बीजेपी में आधे से ज्यादा भ्रष्टाचारी आधे से ज्यादा। अरे सुन ले भाई, सुन ले, योगी जी मोदी जी की सरकार में अगर केजरीवाल कल को पार्टी ज्वाइन कर लेना तो ये केजरीवाल को भी दूध से नहलाएंगे और दूध से नभाएंगे। कोई बात नहीं, आपने देखा जिस तरीके से जनता अपना जवाब रख रही है कि आतिशी मारलेना ने पटाखे बैन करके ये कहीं ना कहीं गलत करा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉल्यूशन पे एक मार है पटाखे बैन करके। हम आप पे राय छोड़ते हैं कि पटाखे जो बैन हो रहे हैं क्या इससे पर्यावरण सही हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।